कृषि कानूनों के किए गए संशोधनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन रविवार को 11वें दिन भी जारी रहा। 1 मिनट में पूरी खबर। कृषि कानूनों में किए गए संशोधनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। शनिवार की बैठक के बाद से ही किसानों ने सरकार से ये मांग की है कि तीनों ही कानून तुरंत रद्द किए जाएं। इस बीच रोजाना दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति में डबल किराया मांगा जा रहा है। यही नहीं, जो रास्ता पहले 10 मिनट में तय होता था, अब उसे तय करने में आधे घंटे लग जा रही। परेशानियां बहुत कुछ आ रही है, हमें नहीं बल्कि पूरे पब्लिक को यहाँ पे परेशानियां आ रही है। कंपनी जाने में, मार्केटिंग करने में कुछ इस तरह से मतलब रोड पे जाम, पे सड़क पे जाम लगे हैं कि मतलब आने जाने में कठिनाइयां बहुत सी हो रही है। इस बीच प्रियंका चोपड़ा ने किसान आंदोलन पर ट्वीट कर इस समस्या के जल्द समाधान की बात कही कि हमारे किसान भारत के खाद्य सैनिक, उनके डर को दूर करने की जरूरत है, उनकी आशाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संकट जल्द हल हो। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान के आंदोलन को अब विपक्ष ने भी अपना समर्थन देने का फैसला किया है। 1 मिनट में खबर देखिए। किसान संगठनों के साथ साथ अब कई विपक्षी दलों ने भी किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो 8 दिसंबर के भारत बंद को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देगी और देश के हर जिले में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। ट्रैक्टर रैलीज हो, हस्ताक्षर अभियान हो, किसान सम्मेलन हो, इनके माध्यम से पिछले कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज उठा रहे हैं। 8 दिसंबर के बंद को पूर्ण रूपेण समर्थन कांग्रेस पार्टी हर जिले में, हर राज्य में देगी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए लोगों से भी इस आंदोलन को समर्थन देने की अपील की है। बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर ये 3 काले कानून देश पे लागू करे हैं। हम देश की जनता को इससे आगाह भी करना चाहते हैं और ये कहना भी चाहते हैं कि आज आप सब एकजुट होकर किसानों के साथ खड़े होइए। हम भी किसानों के साथ हैं और बीजेपी और कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है। किसान आंदोलन के बीच पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की एक पुरानी चिट्ठी वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में क्या है, 60 सेकंड में देखिए। किसान आंदोलन को समर्थन देने वाली पार्टियों में से एक एनसीपी इस कानून को वापस करने की मांग कर रही है, मगर राजनीतिक गलियारों में एक चिट्ठी वायरल होने से एनसीपी की यह मांग जायज नहीं लग रही है। दरअसल यूपीए में कृषि मंत्री रहे शरद पवार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एपीएमसी मंडियों के नियमों में बदलाव करने की बात कही थी। यही नहीं, उनकी इस चिट्ठी में निजी क्षेत्र की भागीदारी का समर्थन किया था। कोल्ड चेन सहित मार्केटिंग के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता है और इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है, जिसके लिए एक उचित विनियामक और नीतिगत वातावरण की आवश्यकता है। साथ ही एनसीपी अध्यक्ष ने तत्कालीन मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी एक पत्र लिखा था और कहा था कि निजी क्षेत्र को इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। मगर अब एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर इन कानूनों का विरोध कर रही है। कृषि कानूनों के विरोध में आज सपा और कांग्रेस अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। आपको बताते हैं उनका पूरा कार्यक्रम 1 मिनट में। कृषि कानूनों के विरोध में आज दिल्ली में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में आज पंजाब कांग्रेस के सभी सांसद जंतर मंतर पर जाकर कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सांसद किसानों की मांग माने जाने तक धरना जारी रखेंगे। ये सभी सांसद सुबह करीब 10 बजे जंतर मंतर पहुंचकर अपना धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पंजाब कांग्रेस के सांसदों को जंतर मंतर पर किए जाने वाले धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक कोविड महामारी के नियमों को देखते हुए यह अनुमति नहीं दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज किसान यात्रा निकालेगी। सपा ने हर जिले में किसान यात्रा निकालने का फैसला किया है। आज ये यात्रा कन्नौज में अखिलेश यादव के कार्यक्रम के साथ ही कन्नौज मंडी से शुरू होकर किशन बाजार तक निकाली जाएगी। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे कई खिलाड़ियों ने सरकार द्वारा दिए गए खेल अवार्ड वापस करने का फैसला किया। किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने
सरकार को खेल अवार्ड वापस करने का फैसला किया है। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं करती तो वो इस अवार्ड को वापस कर देंगे। मेरे को अवार्ड मिला है राजीव गांधी, सबसे बड़ा खेल का सबसे बड़ा एक अवार्ड होता है, वो मैंने जीता था आई थिंक 2009 में। और उसके साथ साथ जो उसके बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो पैसे हों चाहे जो भी है, वो भी मैं वापस करता हूँ सरकार को। ये सिर्फ एक स्पोर्ट दिखाने के लिए है, ये कोई किसी को बुरा ना लगे कि भैया सिर्फ हमारा एक स्पोर्ट एक समर्थन है कि भैया ये गलत हो रहा है, ये चीज गलत है। वो पूरा पंजाब पूरा देश इसके साथ खड़ा है, तो इस गलत काम को ना किया जाए। इस बीच पंजाब के कई खिलाड़ियों ने सिंघू बॉर्डर पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये ऐलान किया कि वो अपने अवार्ड राष्ट्रपति को वापस कर देंगे और अगर अवार्ड नहीं लिए गए तो वो उनके घर के बाहर ही रखकर आ जाएंगे। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का असर अब लंदन तक पहुंच गया है। कैसे, देखिए 1 मिनट में। दिल्ली से शुरू हुआ किसान आंदोलन विदेशों तक पहुंच गया है। रविवार को लंदन में किसान आंदोलन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग भारतीय दूतावास के सामने इकट्ठा हो गए और किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी की। इस बीच आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों के झंडे भी दिखाई दिए। यूके में भारतीय मिशन के प्रेस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। इस प्रदर्शन का आयोजन भारत विरोधी अलगाववादियों की अगुवाई में किया गया था, जो किसानों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने की आड़ में अपने भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के मौके की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इससे पहले शनिवार को ही यहां कई सांसदों ने प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें ये इजाजत नहीं मिली थी। बावजूद इसके रविवार को भारतीय दूतावास के आगे इस तरह का प्रदर्शन हुआ। किसान आंदोलन से इन दिनों टीकरी बॉर्डर के छोटे दुकानदारों को काफी फायदा भी हो रहा है। 1 मिनट में देखिए। किसानों के प्रदर्शन से कामकाजी लोगों को भले ही परेशानी हो रही हो, मगर टिकरी बॉर्डर के छोटे दुकानदारों को इसका पूरा फायदा हो रहा है। यहाँ दुकानों पर पंजाब और हरियाणा के आए किसानों की भीड़ खरीदारी भी कर रही है। 26 तरीक ਦੇ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈरह ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੈ जी। दुकानदारों का मानना है कि किसान आंदोलन की वजह से उनकी दुकानों पर अब लोगों की भीड़ ज्यादा लग रही है। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए किसानों का जो धरना लग रहा है, पहले भी आप यहाँ पे बेचते थे, लेकिन क्या इतनी भीड़ पहले होती थी? क्योंकि इस वक्त धरना है और इन्होंने यहीं पर रहना है, तो इस वजह से शायद कपड़े ज्यादा बिक रहे होंगे आपके। हाँ जी, यहाँ पे कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं अभी। इतनी भीड़ पहले होती थी? नहीं, इतनी भीड़ नहीं होती। किसान पिछले 11 दिनों से लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं और नए कृषि कानूनों को खारिज करने की मांग कर रही हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच एक अनोखी ट्रॉली दिखाई गई। देखिए 1 मिनट। स्क्रीन पर दिख रहा ये कमरे जैसा दृश्य किसी होटल या लॉज का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड से आए एक ट्रैक्टर की ट्रॉली का है। ट्रॉली या फिर यूं कहें कि चलते फिरते कमरे में आपको आराम करने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ एसी से लेकर बेड, लाइट से लेकर इन्वर्टर तक सब कुछ लगा हुआ है। दरअसल इस ट्रॉली को बनाने का मकसद है धरना दे रहे किसानों को आराम का कुछ समय देना। खासकर उन वृद्ध किसानों के लिए आराम बेहद जरूरी है, जो इस ठंड में दूर गांव से धरना देने के लिए यहाँ आए हैं। ये ट्रॉली बनाने का मकसद भाई साहब ये है कि हमारे जो पंजाब के किसान भाई हैं, वो पिछले 2-3 महीने से रेल की पटरियों पे और रोड पे बैठे हैं। इस ट्रॉली को तैयार कराने का रीजन ये है कि पिछले 11 दिन से तो हम लोग इधर हैं। अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे, वो आगे कब तक ये प्रोसेस चलेगा, वो सारी उसको देखते हुए हम लोगों ने ये ट्रॉली तैयार करवाई है कि जो बुजुर्ग किसान हमारे साथ आए हुए हैं उन्हें आराम भी करने के लिए चाहिए। किसान आंदोलन के दौरान वृद्ध किसानों की तबीयत खराब होने की खबरें लगातार आ रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.